आजकल तो लड़की के वालिदैन बढ़ चढ़ के बताते हैं कि वो अपनी बेटी को क्या दे रहे हैं, फख्र महसूस करते हैं। लेकिन जो भी है, अब आप दोनों वहां दोबारा मत जाइए प्लीज। शादी मुझे करनी, मुझे जब करनी होगी मैं कर लूंगा। और सारा ये हैं मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त एंड अब हमारे बिजनेस पार्टनर। हम जो अब नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, फातिस हमारा पार्टनर है। इसी रात से ना मेरी आंखों के सामने तो महमूद भाई के बेटे की शादी घूम रही है। माशाल्लाह से कितना अच्छा इंतजाम था, क्या जबरदस्त शादी की उन्होंने। बड़ी रौनक थी और सारा भी कितनी खुश हुई। मेरी भी खानदान के चंद लोगों से मुलाकात हो गई बड़े अरसे बाद। इन तकरीबात का यही तो फायदा होता है कि सब अपनों से मुलाकात हो जाती है, वरना तो आजकल जो हाल है, मसरूफियत, हर आदमी इतना मसरूफ है कि किसी से मेल मुलाकात ही नहीं होती। सही कह रहे हैं आप। वैसे वहां पर कितने अच्छे अच्छे लड़के आए हुए थे, कितने खूबसूरत थे। मुझे लगता है कि उनके बेटे के दोस्त होंगे। काश मेरी सारा के लिए कोई ऐसा ही अच्छा सा लड़का मिल जाए। तुम्हारे सर पर तो सारा की शादी सवार है। अरे भाई, जब का नसीब होगा तो हो जाएगी शादी भी उसकी। तो देखना, हमारी बेटी के लिए बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। अरे ढूंढना पड़ेगा ना, हमें भी तो कुछ करना है। मैं तो सोच रही हूँ कि किसी रिश्ते वाली से बात करती हूँ। खबरदार खबरदार, अगर कोई ऐसी हरकत की तो क्या है कि मैं नहीं चाहता कि रोज नित नए लोग आए मेरी लड़की को देखने, मेरी बेटी को देखने। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। और फिर ये जो क्या है कि ये जो रिश्ते करने वाली जो औरतें होती हैं, इनका काम सिवाय लड़कियों को कॉम्प्लेक्स करने के और कोई काम नहीं होता। वैसे आपसे ना बात करना फजूल है, मैं तो ऐਵੇਂ खामखा में कर रही हूँ। अरे बस बहुत हो गया ना, इतनी देर हो गई। अब बच्ची की शादी नहीं करनी क्या? अब जो मेरा दिल करेगा ना मैं वही करूँगी। लेकिन देखो, ऐसी वैसी कोई हरकत ना करना। तुम क्यों खामखा परेशान होती? जब किस्मत में होगा तो हो जाएगा सब कुछ, लड़का भी अच्छा मिल जाएगा। सारा? कौन सारा? अब मुझे क्या पता है यार, तू किसकी बात कर रहा है? 50 लड़कियां हुई थी, अब मुझे क्या पता कौन थी वो लड़की। किससे बात कर रहे हो जैन? अरे वो आशिर की कॉल थी, शादी में किसी लड़की को पसंद कर चुका है, उसी के बारे में पूछ रहा था। हाला, महविश ने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भेजे, तुम देख लेना, बिल्कुल नए से हैं,
तुम तो जानती हो कि वो नए नए जोड़े एक दफा पहनने के बाद दोबारा दोहराती नहीं है। देख लेना तुम। क्या करे, अल्लाह ताला ने उसके मियाँ को इतनी जो दौलत दे रखी है। नफीसा खाला, मुझे यकीन है कपड़े अच्छे ही होंगे। आपकी जब भी महविश पार्टी से बात हो मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। बस दुआ करो कि अल्लाह ताला उसकी गोद भर दे। हर चीज है उसकी जिंदगी में सिवाय औलाद के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा है मेरा बच्चा? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। क्या बात है, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। लगता है रात को शादी में बहुत मजा आया है तुम्हें। बहुत अम्मी, बल्कि बहुत 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 मजा आया। ये समझे अगर ना जाता ना तो नुकसान हो जाता मुझे। ऐसी क्या बात है? तुम देखना, मैं तुम्हारी शादी इतनी धूमधाम से करूंगी कि सारी दुनिया अशश कर उठेगी। अच्छा हाला, नाश्ता बना दो यार मेरे लिए। जी। अरे हाला, जाओ अच्छा जबरदस्त सा पराठा बना के दो आशिर को। हफ्ते में एक दफा तो सही तरह घर में बैठ के नाश्ता करता है। नहीं नहीं, पराठा नहीं अम्मी, पेट बढ़ जाएगा मेरा। नहीं नहीं आशिर भाई, आप तो बहुत स्मार्ट हैं। क्या हर वक्त नजर लगाती रहती मेरे बेटे को? आशिर, मैंने तुम्हारे लिए खास तौर से लालू खेत से देसी घी मंगवाया, पराठा कैसे नहीं खाओगे तुम? जाओ जाके पराठा बना के लाओ। जी खाला। या अल्लाह, मेरे बच्चों को हर बुरी नजर से बचा। हर वक्त तो कुल पड़ के फूकती रहती हो तुम लोगों पे। अम्मी वो बेचारी बेवकूफ है, आप इतना सीरियस मत हुआ करें उसके साथ। छोड़ो इसे, इधर आओ। सुनो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। इधर आओ। क्या बात करनी है आपको? जी बोलिए। मिसेस सरवर का फोन आया था, कह रही थी कि उन लोगों को रिश्ता कबूल है। अरे पढ़े लिखे लोग हैं, लड़की खूबसूरत है और रुपए पैसा उसकी तो कोई कमी नहीं है, जायदाद का कोई शुमार ही नहीं है। तुम खुशकिस्मत हो आशिर कि उन लोगों ने तुम्हें पसंद कर लिया है। महविश तो ये खबर सुनकर खुशी से बेकाबू हुए जा रही है। एक तो मैं महविश का क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। उसका मियाँ पैसे वाला है ना, तो आप बस शुक्र करें कि वो खुश रहे और सबको एक जैसा ना समझे तो अच्छा। बहुत बुरी बात है आशिर, बहन है तुम्हारी, वो तुम्हारे भले के लिए नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? हमें प्लीज उससे कहें कि ये सोचने समझने वाली बात उसके बस की नहीं है, तो ना सोचे, अच्छा होगा उसके लिए। मेरे खुदाया, कितने तो बेवकूफ लड़के हो। अरे आजकल के लड़के तो अमीर ससुराल के बलबूते पर कहां से कहां पहुंच जाते हैं। एक तुम हो कि घर आई दौलत को लात मार रहे हो। नाश्ता तैयार है, आप लोग जाके कर लीजिए। हाँ मैं नाश्ता कर लेता हूँ, सही है ना, फिर बाद में बात करेंगे। फूल किसने रखे थे मेरे रूम में? वो मैंने रखे थे। फूल अच्छे थे और कभी कभी रख दिया करो। तुम इधर आओ मेरे पास। तुमने आशिर के कमरे में फूल क्यों रखे? हाँ, और मेरी बात कान खोल के सुन लो। जब आशिर कमरे में बैठा हो तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? जी नफीसा खाला, मैं नहीं जाऊंगी। देख बेटा, नया जमाना है, नए रिवाज है। वो महमूद भाई है ना, जिनका लड़का ऑस्ट्रेलिया में रहता था, अरे उसने लड़की पसंद भी की तो कराची की
इंटरनेट पे दोनों की दोस्ती हुई थी और देख लो अब शादी भी हो गई। तो मेरी बात सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो? हाँ तो अच्छी बात है ना, जिन लोगों ने जिंदगी साथ गुजारनी है उनकी पसंद भी तो जरूरी है ना। हाँ तो मैं भी तो यही कह रही हूँ ना कि इसमें हर्ज ही क्या है। देखो बेटा, अगर तुम्हें भी कोई लड़का पसंद हो तो हमें कोई एतराज नहीं है। अरे हमें बता देना बेटा, बल्कि मिलवा देना। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी अभी मेरा आप लोगों को छोड़ के जाने का कोई मूड नहीं है। लेकिन मेरा बच्चा, मेरा तो दिल चाहता है ना कि मैं अपने बच्चों की खुशियां देखूं। तो हाँ ना, आप मानी के लिए लड़की देखे, उसकी मंगनी कर दे, शादी कर दे, लेकिन प्लीज मुझे परेशान नहीं करें। एक तो मैं तुम दोनों बाप बेटी से बहुत परेशान हूं, तंग कर रखा है मुझे। मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ और जो कहती हूँ ना उल्टा जवाब मिलता है मुझे। कह रही हूँ कि वक्त गुजरता जा रहा है मगर किसी को एहसास ही नहीं है। टेंशन दे रखी है मुझे। तो मानी के लिए लड़की देखने कब जाएंगे? अरे उसे बड़ा तो हो लेने दे। कहने दे अम्मी भाई को, क्या हो गया है? जब वो देखेंगे ना लड़की को तो फख्र महसूस करेंगे। हमारे शुक्रगुजार होंगे, कैसी लड़की ढूंढ के दी हमने। मेरा यकीन करें ना आप, क्या हो गया आपको? बस ये जो है ना मिसेस सरवर रिश्ते वाली, कहीं वो फीस के चक्रों में किसी और फैमिली से ना मिलवा दे, बस उसी का डर है मुझे। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। फातिह, वो मैं सोच रही थी कि कहीं बाहर चलें। क्यों, मेरी बर्थडे या हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, क्या ओकेजन? बिना ओकेजन के भी तो लोग जाते हैं ना, मेरा दिल चाह रहा है, चले ना। यार मेरे पास टाइम नहीं है। तुम ऐसे करो, तुम अपनी अम्मी के घर चली जाओ, ठीक है? आशिर तू पागल वागल तो नहीं हो गया? ऐसा क्या हो गया, तूने उसको शादी में देखा और देखते ही उसका दीवाना हो गया? ऐसा क्या था उसमें? ऐसा क्या नहीं था यार, हुस्न, बेनियाजी, अदाएं, गुरूर, सब कुछ तो था। और जैन, तूने कभी लव एट फर्स्ट साइट के बारे में सुना? हाँ सुना तो है, मगर कभी यकीन नहीं किया। तो अब कर ले यार यकीन, मैं तुझे कह रहा हूं ना, मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। जैन, जब डांस करते वक्त वो गिरी और मेरी बाहों में आई थी ना, तो मैंने उसे बहुत करीब से देखा है। खैर तू नहीं समझेगा सारी बातें यार। मैंने अपनी बहन से पूछ लिया, सारा नाम की 5 लड़कियां थी शादी में। 5 लड़कियां? हाँ 5, जिसमें से एक हमारे मोहल्ले की थी और 2 मेरी बहनों की दोस्तें थी और एक मेरी पुप्पी की लड़की। तेरी वाली कौन सी थी वो पता करना पड़ेगा। क्या मुसीबत है यार, सब लड़कियों को यही नाम रखना था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाभी। आशिर भाई, लड़की मिली आपको? शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। भाभी, वो लड़की जो मेरे साथ डांस कर रही थी उस वक्त। अरे वो सारा, वो तो मेरी दोस्त है, शौकत अंकल की बेटी। दोस्त है? ले भाई, तेरा मसला ही हल हो गया, वो तो हमारे एरिया की निकली।
तो सोच लिया है कि आशिर की शादी होते ही मैं तो बहू के घर शिफ्ट हो जाऊंगी। कितना तो बड़ा घर है उनका। नफीसा खाला, इतना प्यारा घर तो है हमारा, हमें किसी और के घर जाके रहने की क्या जरूरत है? या मेरे खुदाया, कितनी तो बेवकूफ लड़की हो तुम। जिन बातों के बारे में पता ना हो उनके बीच में मत बोला करो। क्या कह रही थी मैं? हाला, मेरे लिए चाय बनाकर ला दो। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। जी मैं विश्वास जी अभी लेके आती। क्या बात है, तुम्हारे सर में आजकल बहुत दर्द रहने लगा है। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? किसी डॉक्टर को दिखाया है तुमने? ठीक हूँ अम्मी, टैबलेट ले लिया मैंने। फातेह तो ठीक है ना? मेरा मतलब है तुम दोनों के दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं अम्मी, भला मेरी क्यों लड़ाई होगी फातेह से? आप भी फजूल बातें करती हैं अम्मी। हाँ, ये तो मैं भी जानती हूँ कि वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। और क्यों ख्याल ना रखे, खुद अपनी पसंद से तुमसे शादी की है। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि दामाद भी पैसे वाला मिला है और अब बहू भी पैसे वाली मिलने वाली है। या अल्लाह, कितना बड़ा घर है उसका। कितना अच्छा लगेगा ना जब अम्मी मैं कमरे में जा रही हूँ। हाला, जल्दी से चाय बना के दो। क्या मजा आएगा जब इतने बड़े घर में जाके रहेंगे। यार ये बिल मैंने सारा थोड़ी देर में सर फातिह के ऑफिस चलते हैं, ब्रीफिंग के लिए बुलाया है, तो आधे घंटे में निकलते हैं। यार अगर मैं ना जाऊं तो कुछ पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप इस टीम का हिस्सा हैं और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कोई भी एब्सेंट होगा तो सर बुरा मानेंगे। क्या मुसीबत है? तुम इतना घबराती क्यों उनके ऑफिस जाते हुए? पता है ये बहुत बड़ा चांस मिला है हमें,
प्लीज इसे जाया मत करो। यार मैं पहले भी उनके साथ मिसबिहेव कर चुकी हूँ, मुझे उनके सामने जाते हुए शर्मिंदगी होती है। अरे उन्हें कुछ याद नहीं होगा, तुम देखना वो भूल गए होंगे, बड़े आदमी हैं, कौन याद रखता है इतनी छोटी छोटी सी बातें। ठीक है, इतना सोचो मत, बस जल्दी से रेडी हो जाओ। चलो लीजिए, सुबह सुबह 3 कप चाय। भाई अस्मा बेगम, मेरी जिंदगी का उसूल तो तुम्हें पता ही है कि चाय और चाह जितनी हो उतनी कम है। अच्छा वैसे माशाल्लाह से अगले हफ्ते ना मानी भी आ जाएगा, तो ये घर का सन्नाटा भी खत्म हो जाएगा, सारी रौनकें वापस आ जाएंगी। बस अल्लाह मियां खैरियत से उसे लेकर आए। आमीन। वैसे घर की सारी रौनकें तो इन बच्चों से ही हैं। मेरा मानी, मेरी सारा, अल्लाह सलामत रखे। और देखो तुम फिर जो है ना, तुम्हें सारा की शादी की जल्दी है। वो क्या है कि मैं तो सोचता हूँ कि उसके बगैर हम क्या करेंगे, पता नहीं ब्याह कर बेचारी कहीं दूसरे शहर चली जाए या किसी दूसरे मुल्क। अब शौकत साहब, दूरी के डर से बच्ची को घर तो नहीं बिठा सकते ना, ये फर्ज तो अदा करना ही पड़ेगा। हाँ चलो, जब वक्त आएगा ये फर्ज भी अदा हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरा बस चले तो एक पल भी देर ना करूं, फौरन शादी कर दूं उसकी। फिर वही बात। अच्छा मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना हो तो बताओ। आप समझते क्यों नहीं है मेरी बात को? देखिए, जब तक आप जॉब कर रहे थे और बात थी, अब रिटायरमेंट के बाद इस तरह बच्ची को घर बिठाना मुनासिब नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा, कहना क्या चाह रही? देखिए, लोग तो हमें ही बातें करेंगे ना कि हम जानबूझ के अपनी बच्ची की शादी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जॉब भी कर रही है और घर में पैसे भी दे रही है खर्चे के। ये तो है। लेट हो गया यार। आशिफ, फिर तुमने क्या सोचा इस बारे में? किस बारे में? मम्मी शादी के बारे में। और किस बारे में? मम्मी प्लीज, बहुत हो गया। मैं आपको मना कर चुका हूँ, आप बार बार एक बात के पीछे क्यों पड़ जाती हैं? खत्म कर दें इस बात को। और मैं ये बात करके रहूंगी। मैं तुम्हें ये बेवकूफ़ी करने की इजाज़त नहीं दूंगी। खुदा खुदा करके अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया है कि मेरे दिल के अरमान पूरे हों, और तुम ये चाहते हो कि मैं ये मौका खो दूं? अम्मी बस खत्म कर दें इस बात को। मुझे ना जायदाद चाहिए, ना घर चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अम्मी आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, मैं अच्छी जॉब करता हूँ, ये घर बनाया। पहले हम क्या थे और आज कहाँ हैं, कितना बड़ा फर्क है। शुक्र करें अल्लाह का कि सब कुछ है हमारे। घर आई नेमत को नहीं ठुकराया जाता,
और वैसे भी पैसा जितना भी हो वो कम होता है। अगर ऐसा ना होता तो लोग जायज नाजायज तरीके से कमाने की धुन में क्यों लगे रहते? सब लोग एक जैसे नहीं होते, कम से कम मैं तो नहीं उनमें से। और मुझे शादी करनी है, तिजारत नहीं। मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा, चाहे वो लड़की अमीर हो या गरीब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अरे तुमने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। तुम क्या समझते हो सारे पैसे मैं अपनी कब्र में ले जाऊंगी? तुम्हारी बेहतरी के लिए सोचती हूँ। पर्स? हाला हाला इधर आओ, ये जाके पर्स आशिक को दो। छोड़ के चला गया, गया नहीं होगा अभी। या मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? दिमाग खराब करके रखा है इस लड़के ने। आशिर भाई, आशिर भाई, क्या हुआ? आपका पर्स। थैंक यू। इतना गुस्सा होके क्यों जा रहे हैं आप? नाश्ता तो कर लेते। क्या नाश्ता करूं यार? अम्मी की बातें नहीं सुनी तुमने? वो ये बात क्यों नहीं समझ रही कि वो जिस लड़की को मेरे लिए पसंद करी है, मुझे वो लड़की नहीं पसंद है। तो आपको कैसी लड़की पसंद है? अभी नहीं, वक्त आने पे बता। पहले अम्मी की पसंद की लड़की से तो जान छोड़। वैसे आपने अच्छा किया कि मना कर दिया, वो लड़की आपके काबिल नहीं थी। ऐसे बहुत रोबदार पर्सनालिटी है उनकी। आई एम इम्प्रेस्ड। अच्छा मैं जरा रेस्टरूम जाई, ठीक है? हेलो। आई एम सो सॉरी सर, मैं पहले आपको जानती नहीं थी, इसलिए पता नहीं मैंने क्या क्या उल्टा सीधा बोल दिया। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं इसलिए। अरे ऐसी क्या बात है, आप इतना शर्मिंदा क्यों हो रही है? आपने ऐसी कोई बात नहीं की जिसकी वजह से आप इतना शर्मिंदा हो, बल्कि मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया है। ये तो सर आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए आप मेरी गलती को भी नजरअंदाज कर रहे हैं, वरना जानती है सारा, आपकी वजह से मैंने एक अच्छी आदत अपनाई है। अब मैं गाड़ी सही जगह पार्क करता हूँ, दूसरों को जगह देता हूँ। या रियली अभी आपकी वजह से। सर आप मुझे फिर से शर्मिंदा कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी। मेरा नाम सर नहीं है, फाते है मेरा नाम। You know, the best sound in the world is the sound of your own name. वैसे फाते सर इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन जरा भी गरूर नहीं है उनमें, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी में बहुत रोब है। बड़ा फील होता है अम्मी। अच्छा, उस वक्त क्या हुआ था जब उस भले आदमी के साथ इतनी बहस कर रही थी? वैसे ना सारा, तुम्हारा भी दिमाग कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। हाँ तो अब भूल जाए ना, माफी मांग ली मैंने उनसे और उन्होंने जरा भी माइंड नहीं किया, बल्कि उल्टा मेरी तारीफ। तारीफ क्यों न करें, इसलिए कि हमारी बेटी है ही काबिल तारीफ। लाखों में एक है, सभी इसकी तारीफ करते हैं। वो क्या है कि खाना कब मिलेगा? अब खाना तो तैयार है, सलाद बना रही हूँ, अभी देती हूँ।
अच्छा अच्छा, क्या है, भूख लग रही है? सारा, ये जो तुम्हारे फाते सर हैं, दिखने में कैसे लगते हैं? ज्यादा एज के हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, फाते सर तो बहुत यंग है, बहुत स्मार्ट हैं और उनकी पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट है। अच्छा, वो शादीशुदा हैं या अभी अकेले ही हैं? शादी तो उनकी 2 साल पहले ही हो गई थी। अनम बता रही थी मुझे कि किसी एयर होस्टेस से की है शादी उन्होंने। हाँ। फाते, आजकल तुम घर पे बिल्कुल टाइम नहीं देते। पता है, रात को किस वक्त आते हो पता ही नहीं चलता। भाई तुम लकी हो, तुम्हारी नींद बहुत पक्की है। मुझे देखो, 2 घंटे से ज्यादा मैं सो नहीं सकता। छोटी सी आहट तो आंख खुल जाती है। फाते, मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए। मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मेरा हक है ये। कैसी घिसी पिटी बातें कर रही हो? भाई मैं कोई 9 to 5 किस्म का इंसान तो नहीं हूं कि 5 बजे मैं घर आके अपने बच्चों और बीवी को बाहर ले जाके सैर कराऊं। आई हैव टू रन अ बिजनेस माय डियर। फाते, मैं क्या करूं? इतने बड़े घर में मैं अकेली हूँ। अकेली कहाँ? तुम्हारे नौकर है तुम्हारे साथ सारे। तुम्हारे पास पैसा है, बाहर जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो जिंदगी को। और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अपने खामद का प्यार चाहिए। कभी कभी तो लगता है हम साथ साथ रहते हुए भी सिर्फ पास पास रह गए हैं। तुम्हें पता है, फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे प्लेन में, तुमने मुझे प्रपोज किया था। कितने रोमांटिक थे, हमने वेनिस में कितना एंजॉय किया था। पर सब कुछ अचानक हो गया। मैं एयर होस्टेस से तुम्हारी बीवी बन गई। मेरी जान, कराची आ गया, लैंड कर जाओ। मुझे ऑफिस जाने, तेरे पास टाइम नहीं है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें मिसेस सर्वर, मैं आपको टाल नहीं रही हूँ। पिछले 2 हफ्तों से वो आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना अच्छा रिश्ता है कि आपको तो एक भी दिन जाया नहीं करना चाहिए था, बल्कि आपको तो उसी दिन रिश्ता पक्का कर देना चाहिए था जिस दिन उन्होंने हाँ की थी। लेकिन पता नहीं अभी तक आप क्या सोच रही। बस 2-4 दिन और दे दें। असल में मेरी अपनी तबीयत बहुत ख़राब थी, बीमार हो गई थी मैं, और डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का कहा हुआ था, इसीलिए मैं जवाब नहीं दे सकी उन लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। 1000 गज का बंगला है डिफेंस में, कोई मजाक नहीं है। और इकलौती बेटी है, सारा का सारा बिजनेस उसी को जाएगा। शुक्रिया। अरे मैं तो कहती हूँ आपका बेटा नसीबों वाला है, जब भी तो उसको पसंद किया है। सरवर, आप उन लोगों को कह दें कि इस संडे को हम उनके यहाँ जा रहे हैं, वहीं बात भी पक्की कर देंगे और मुनासिब मौका देकर शादी की तारीख भी दे देंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। शादी जितनी जल्दी हो ये तो बहुत ही अच्छा होता है। 100 200 दुश्मन होते हैं, बनती हुई बात भी बिगाड़ देते हैं। आशु भाई, चाय लाई हूँ। यहाँ रख दो। मिसेस सरवर आई हुई हैं आपका रिश्ता तय करने के लिए। पागल हो गई, कोई रिश्ता विश्ता नहीं हो रहा।
मैं अम्मी को साफ साफ इनकार कर चुका हूँ। वो तो आप समझ रहे हैं ना, खाला ने तो मना नहीं किया। वो तो आपका रिश्ता तय करने के लिए उनके घर भी जा रही हैं। अब डिफेंस में 1000 गज का बंगला कोई मजाक तो नहीं है। आप बहुत मुकद्दर वाले हैं कि उन्होंने आपका रिश्ता कबूल कर लिया। मुझे जरा ये तो बताइए कि डिफेंस में जो उनका घर है वो कौन से फेस में है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिसेस सरवर, हमें ना कोई बंगला चाहिए, ना कोई गाड़ी और ना ही कोई जायदाद। आप इस बात को यहीं खत्म कर दें। ये क्या बदतमीजी आशिर, हम बाद में बात करेंगे। मुझे जो बात करनी थी मैंने कर ली अम्मी। मैंने आपको पहले भी मना किया था मुझे ये रिश्ता नहीं करना, लेकिन आप मेरी बात नहीं मान रही थी, इसलिए मजबूरन मुझे ये बात खुद मिसेस सरवर के सामने करनी पड़ी। आपने मेरा जवाब सुन लिया है और यही मेरा आखिरी फैसला है। आप इसकी बात को सीरियस मत लें, आजकल गुस्से में बहुत होता है, इसी वजह से ऐसी बातें कर रहा है। देखिए, आपके बेटे ने फैसला सुना दिया है और बेहतर यही होगा कि आप अपने बेटे के फैसले का एहतराम कीजिए। अरे क्या कह रही हैं आप? ये किस तरह हो सकता है? वो तो बच्चा है, ना समझ है, कोई गलती करेगा तो हम उसे समझाएंगे, न कि उसकी बात मान लेंगे। मेरा अंदाजा है कि उसने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है और मेरा अंदाजा गलत नहीं है। मैं चलती हूँ। क्या किया आशिक तूने? हम कहीं कहीं बाहर मिल सकते हैं? तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, और मुझे क्या समझते हो कि तुम मुझे बाहर बुलाओगे मिलने के लिए, तो मैं मिलने आ जाऊंगी? नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। प्लीज मुझे गलत मत समझे। मुझे बस आपसे बात करनी थी। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। कभी मेरा भी दिल करता है कि मैं यही जॉब ले लूं, यही काम करूं आपके साथ। आप यहाँ अंदाजा लगाना होता है कि फैमिली कैसी है, लोग कैसे हैं। अगर रिश्ता मुनासिब हुआ तो बात भी पक्की हो जाएगी। मैं अच्छी तरह मुतमईन हूं उनकी फैमिली से, और अम्मी सारा का खानदान बहुत अच्छा है। आप लोग बस कल जाते ही उनसे रिश्ते की बात कीजिएगा और अगले माह शादी। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं।